सहारनपुर थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के सड़ौली हरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब एक भट्टे पर फर्जी मानव अधिकार की टीम ने छापेमारी करते हुए मौके पर काम कर रही लेबर के सामान को गाड़ी में भरना शुरू कर दिया। ये देख मजदूर के लोगों ने भट्टा संचालक मालिक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे भट्टा संचालक ने छापामारी कर रहे टीम के लोगों से उनके आई कार्ड और पत्र देखने की बात की, जिस पर छापेमारी कर रहे कुछ लोग भी कागजात आई कार्ड नहीं दिखा पाए। फर्जी मानव अधिकार के अधिकारी बनकर भट्टे पर पहुंचे लोगों ने भट्टा संचालक नितिन से 5 लाख रुपए की मांग भी कर डाली। जब संचालक द्वारा मानव अधिकार के लोगों से कागज पत्र दिखाने को कहा गया तो वो कुछ भी कागजात दिखाने में असमर्थ रहे, जिस पर भट्टा संचालक ने पुलिस से इन लोगों की शिकायत की, पर पुलिस के द्वारा भी कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। दरअसल हरियाणा निवासी नितिन सहारनपुर थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के सड़ौली हरिया में इस ईंट भट्टे का संचालन करता है। कल देर शाम नितिन के भट्टे पर कुछ लोग मानव अधिकार के अधिकारी बनकर पहुंचे और उन्होंने भट्टा संचालक से 5 लाख रुपए की मांग भी की, जिसके बाद आज सहारनपुर रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे हरियाणा निवासी नितिन ने कुछ लोगों पर मानव अधिकार के अधिकारी बनकर अवैध रूप से 5 लाख रुपए मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। नितिन ने बताया कि उसके भट्टे पर लेबर कार्य कर रही थी। उसी समय कार सवार 3 युवक उसके भट्टे पर पहुंचकर कार्य कर रही लेबर को डरा धमकाकर सामान भी गाड़ी में भरने लगे, जिसकी सूचना लेबर वालों ने नितिन को दी। मौके पर पहुंचकर नितिन ने जब उन लोगों से पूछताछ की और उनसे आई कार्ड कागज मांगा तो वो लोग कुछ भी नहीं दिखा पाए, जिस पर नितिन द्वारा लोगों पर शक होते हुए संदिग्ध महसूस किया गया और पुलिस को सूचना दी गई, पर पुलिस के द्वारा भी उसको बताया गया कि ये लोग पुलिस के मानव अधिकार की तरफ से ही पहुंचे हैं। कुमार जी, आप कहाँ आए थे और क्या मामला है पूरा? हम यहाँ कप्तान साहब से मिलने आए थे। 2 दिन पहले मेरे भट्टे पे एक गिरोह के रूप में क्या नाम था उसका, दीपक नाम का एक मानव अधिकार का बोर्ड लगा करके फर्जी मेरी लेबर में पहुँचता है और वहाँ जा करके पूरी लेबर उठाने की बात कहता है और मेरे से 5 लाख रुपए की मांग करता है। या तो आप 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं पूरी लेबर को उठा करके ले जाऊँगा। और वो वहाँ 2 टेम्पू लेकर के पहुँचता है और सारा सामान भी उसने वहाँ भरने शुरू कर देता है। उसके बाद हम जो हमारी चौकी है रामनगर, वहाँ हमारे दरोगा जी हैं नरेश जी, हम उनके पास गए, उनसे बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा जी ये तो थाने से आए हैं और कोतवाल साहब ने इनको भेजा है। तो उसके बाद फिर हम वहाँ पहुँचते हैं अपने भट्टे पे जहाँ वो सामान भरने लूट कर रहे थे। तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचे उसने कहा मैं मानव अधिकार से और पुलिस से आया हूँ। हमने उससे पूछा अपना आई कार्ड कुछ है भाई तेरे पास या आदेश हो कोई मानव अधिकार का, तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं। फिर हम उसे अपने दफ्तर पे ले आए और हमने फिर एसओ साहब को फ़ोन किया और एसओ साहब उन्हें वहाँ से उठा करके ले आए। उन्होंने वहाँ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। 3 लोग दर्ज कौन वो धाराएँ 369, 400, 504, 511। अरेस्टिंग तो शायद बाहर से बाहर छोड़ दिए गए और उन पर कोई ऐसी संगीन धारा नहीं लगी। 5 लाख की उन्होंने मेरे से मांग भी की और वहाँ उन्होंने डकैती भी करी, लूट भी करी, सामान भरवाया भी लेबर का। वो तो हमने मौके पे पहुँचे हम, तो इसके लिए हम कप्तान साहब से मिलने आए। सख्त कार्रवाई के लिए आज आए? कप्तान साहब ने पूरा सहयोग दिया। कप्तान साहब ने कहा कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लूट का भी मुकदमा लगेगा, जो इन पर धाराएँ बनेगी और आगे अगर भट्टो वालों के साथ ऐसा होगा तो पूरी की पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामान तो फिर मौके पे ही जब हम पहुंच गए तो हमने वहाँ रुकवा लिया। उन्होंने सारा सामान भर रखा था। बाकी हमारे